हेलो एवरीवन, डू सब्सक्राइब माय चैनल। राशि ने लाल ड्रेस के साथ लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और जब वह आईने में देखने लगी तो उसे खुद ही अपने पर प्यार आ गया। मन ही मन खुद को इतराती हुई वो सोच रही थी कि आज की डील तो फाइनल होकर ही रहेंगी। जब स्त्री होकर उसका अपना मन खुद को देखकर काबू नहीं हो पा रहा है तो पुरुषों का क्या कसूर। ऑफिस पहुंची तो मिस्टर राकेश उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने शरारत से सीटी बजाई। यही तो है उनकी कंपनी का तुरुप का इक्का। लड़की में गजब का टैलेंट है। वहाँ जहाँ भी कहीं भी उनके साथ जाती है डील करवा कर ही आती है। 23 वर्ष की उम्र के हिसाब से राशि काफ़ी तेज़ थी। मिस्टर राकेश जैसे ही राशि के साथ बाहर निकले तो उनका लीना से टकरा गए। लीना को देखते ही उनका मूड खराब हो गया था। लीना अगर चाहे तो वहाँ इस कंपनी के वारे न्यारे कर सकती है, पर उसे बस काम से मतलब है। प्रेजेंटेशन गजब का बनाती है, हर क्लाइंट को अपनी बात अच्छे से समझाने में सक्षम है, पर फिर भी वह आज तक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाई है, जिसे बड़ी आसानी से पार कर राशि ने अपने लिए सोने की लंका खड़ी कर ली थी। राशि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मर्दों को पटाने में दक्ष थी। यही उसकी काबिलियत थी, जिसके सहारे वह धीरे धीरे एक रिसेप्शनिस्ट पद से बॉस की खास बन गई थी। कहने वाले तो यह भी कहते कि राशि मिस्टर राकेश की उपपत्नी है, पर सब इन बातों से राशि की तेज़ रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीना जब राशि से कहती, राशि हर कंपनी में ऐसा कल्चर नहीं होता, कुछ स्किल्स बढ़ाओ, कब तक इस कंपनी में रेंगती रहूँगी। राशि तब मुस्कुराते हुए बोलती, जिसके पास जो है लीना वह तो उसका ही प्रयोग करेगा। तुम जैसे साधारण शक्ल सूरत वाली लड़कियाँ मुझसे अधिक पढ़ी लिखी होने पर ही मुझसे कम कमा रही है। प्रेजेंटेशन तुम बनाती हो पर प्रोजेक्ट मैं फाइनल करवाती हूँ। मेरी बात मानो, इस मुर्दनी चेहरे पर लिपस्टिक के 1-2 कोट अवश्य लगा लिया करो, सामने वाले को अच्छा लगेगा। लीना को मालूम था कि राशि कुछ गलत नहीं कह रही थी, पर वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो काबिलियत के बजाय लिपस्टिक के मलबूते पर तरक्की करती है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर राकेश ने पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के मौके पर मिस्टर राकेश बोले, हमारी इवेंट कंपनी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मिस राशि की मेहनत के कारण हम इस वर्ष का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दफ्तर के सभी लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई थी। राशि पार्टी की स्टार थी। लीना का मन खिन्न हो उठा था। दिन रात मेहनत करके उसने प्रेजेंटेशन बनाई थी। अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं बनती तो उन लोगों को वहाँ एंट्री ही नहीं मिल पाती। लीना यही सब सोच रही थी कि सूरज हाथों में जूस का गिलास लेकर आया। बोला, लीना क्या सोच रही हो? इस रंगी बिरंगी दुनिया का यहाँ उसूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। लीना बोली, जानते हो मैं चाहकर भी उस राह पर नहीं चल सकती। सूरज को लीना से लगाव था। इस कंपनी में वह सबसे अलग थी। सूरज लीना को उत्साहित करते बोला, लीना तुम मेहनत करती रहो, मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर कोई करिश्मा कर कर रहूँगी। ग्रे और पर्पल सूट में लीना बहुत ही सौम्य लग रही थी। वही राशि लाल फ्रॉक में एकदम आग लग रही थी। आज लीना जैसे ही दफ्तर में घुसी तो देखा कि एक नया चेहरा मिस्टर राकेश के कैबिन में था। सूरज लीना को देखकर हंसते हुए बोला, अब देखो राशि की नई प्रतिस्पर्धी आ गई है। लीना गुस्से में बोली, क्या पता काम में बढ़िया हो, तुम लड़कियों के बारे में बहुत जजमेंटल हो। सूरज, हर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की नाकाबिल नहीं होती। मिस्टर राकेश की छोटी सी इवेंट कंपनी थी। पार्टी मास्टर मिस्टर राकेश कानपुर से दिल्ली में नौकरी करने आए थे, लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया था कि उनकी नौकरी के वेतन में उनके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। इसलिए कुछ सालों के बाद उन्होंने यह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली थी। शुरू के 1-2 वर्ष के भीतर ही उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत के साथ साथ इस क्षेत्र में सफल होने के लिए और भी हुनर चाहिए। धीरे धीरे उस कंपनी में सूरज, लीना, राशि, राहिल और गुड्डू जुड़ गए। राहिल और गुड्डू जो थे वो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाते थे और उन प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग का काम लीना और सूरज करते थे, लेकिन बहुत बार होते होते डील अटक जाती थी। हाई सोसाइटी में बहुत सारे क्लाइंट्स को कुछ फेवर चाहिए होते थे। मिस्टर राकेश ने इशारों से लीना को ये समझाना चाहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई थी। तभी राहिल के तहत राशि का इस कंपनी में पदार्पण हुआ था। राशि कपड़ों के साथ साथ विचारों में भी काफ़ी खुली हुई थी। उसने
पार्टी मास्टर को ग्लैमरस बना दिया था। कंपनी में बहुत तेज़ी के साथ साथ तरक्की की राह पर अग्रसर थी। राशि को कहने को किसी भी कार्य में दक्ष नहीं थी, पर वो राकेश को खुश करने के लिए साथ साथ क्लाइंट का भी ख्याल रखती थी। राशि पार्टी मास्टर की स्टार परफॉर्मर थी, परंतु आज यह शौक और हसीन चेहरा देखकर हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर राकेश कैबिन से बाहर आए और बोले, फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। यह है मिस निशा, जो मिस भोपाल रह चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि अब हमारी कंपनी का सेंसेक्स का ग्राफ और तेज़ी से ऊपर जाएगा। सूरज गुड्डू के कान में फुसफुसा रहा था। हमारा काम तो और बढ़ गया। ये लड़कियाँ उल्टे सीधे तरीके से प्रोजेक्ट हथिया लेंगी और लीना और मुझे दिन रात जो है मेहनत करनी पड़ेगी। आज राशि के बजाय मिस्टर राकेश का पूरा ध्यान निशा की तरफ था। राशि के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके चेहरे पर राख पोत दी हो। जब ऑफिस का नज़ारा बदल गया था, मिस्टर राकेश को निशा से उम्मीदें थी। अब राशि की लिपस्टिक के कितने भी शेड्स लगा ले, लेकिन मिस्टर राकेश को कोई शेड आकर्षित नहीं कर पाता था। क्लाइंट्स को भी अब नई लिपस्टिक गर्ल में अधिक इंटरेस्ट था। राशि के इतिहास और भूगोल से वे सब भली भांति परिचित थे, अब उन्हें नया चाहिए था। एक दिन मिस्टर राकेश निशा के साथ किसी मीटिंग को अटेंड करने गए हुए थे। लीना विकास के साथ प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त थी। राशि गुड्डू और राहिल के साथ ऐसे ही गप्पे लगा रही थी। तभी एक औरत दंदनाते हुए ऑफिस में प्रवेश किया। गौर वरना छोटी छोटी बिल्ली जैसी सतर्क आंखें, उठी नाक और इलासी मोटे होठ, आते ही तेजी से हुंकारते हुए बोली, कौन है राशि? राशि उठते हुए बोली, जी मैं। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियां मेरे पति के लिए बस एक टाइम पास हो। तुझे क्या लगा अपने पेट में किसी का भी पाप लेकर घूमेंगी और इसका इल्ज़ाम तू मेरे पति पर लगाएंगी? तो बस उनके लिए एक अय्याशी का सामान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिसका बच्चा है या तो उससे शादी कर ले या फिर मार दे, पर यहाँ तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आंधी की तरह वो औरत आई थी, वैसे ही तूफान की तरह चली गई। राशि जहाँ थी वहीं खड़ी रही और उसका शरीर पत्ते की तरह काँप रहा था। लीना ने दूर से देखा, राशि का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया। अगर राहिल सहारा न देता तो राशि ज़रूर लड़खड़ाकर गिर पड़ती। सूरज और लीना राशि को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सूरज से पूछा, आप इनके हस्बैंड हैं क्या? देखिए, इनका तीसरा माह शुरू होने वाला है। ऐसी हालत में इनका इतना तनाव इनके लिए सही नहीं है। उस रात सूरज की सलाह पर लीना राशि के पास उसके घर पर ही रुक गई थी। उसके घर की हर दर दीवार पर मिस्टर राकेश की मौजूदगी के चिन्ह इंगित थे। रात में खाना खाते हुए जब लीना ने राशि से पूछा, राशि क्या करना है? क्या अकेले पाल पाऊंगी इस बच्चे को? राशि आंखों में आंसू भरते बोली, राकेश इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है। इसके हिसाब से यह मेरी मौज मस्ती का परिणाम है। लीना, मैंने सब राकेश की तरक्की के लिए किया था और मैं दिल से उसे प्यार करती हूँ, पर राकेश ने निशा के आते ही मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। लीना ने कहा, सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचो और फिर कहीं और नौकरी कर लो। राशि बोली, पिछले 3 माह से कोशिश कर रही हूँ, पर मुझ जैसी सिंपल ग्रेजुएट के लिए मार्केट में कोई नौकरी नहीं। कंप्यूटर तक तो मैं ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाती हूँ। लीना को राशि के लिए बहुत दुख हो रहा था, पर यहाँ राशि ने खुद अपने ही लिए चुनी थी। फिर अचानक से 7 दिनों के लिए राशि दफ्तर से गायब हो गई। जब 7 दिनों बाद राशि दफ्तर में प्रवेश किया तो वह बेहद थकी हुई लग रही थी। राशि ने लीना को बताया कि मिस्टर राकेश ने इस शर्त पे उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दी है कि वह गर्भपात करा ले और अपना मुंह बंद कर ले, कि जो काम कर सकती है करे। मिस्टर राकेश की ज़िंदगी के साथ साथ अब राशि दफ्तर के लिए एक फालतू सामान बन गई। आज मिस्टर राकेश की बहुत बड़ी डील फाइनल होनी थी। निशा खूब अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर इस बार क्लाइंट को प्रेजेंटेशन समझाते हुए निशा उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रही थी। हर बार की तरह निशा इस बार भी अपने अदाओं के जलवे बिखेरने लगी, पर उसकी दाल नहीं गल पा रही थी। तब
डील हाथ से निकलने ही वाली थी, तभी ऐन वक्त पर लीना ने आकर बात संभाल ली। कंपनी के निदेशक लीना से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने लीना को अपने कंपनी में क्रिएटिव हेड टीम की पोस्ट पर ऑफर कर दी और साथ ही रहने के लिए फ्लैट और यहाँ से 2 गुना ज़्यादा वेतन देने के लिए कहा। सूरज धीरे से लीना के कान में फुसफुसा कर कह रहा था, मैं कहता था ना लीना, तुम ज़रूर करिश्मा करोगे। लीना मन ही मन सोच रही थी कि लिपस्टिक से मिलने वाली सफलता लिपस्टिक की तरह जल्दी ही फेड हो जाती है, लेकिन मेहनत से प्राप्त किया हुआ हुनर कभी भी फेड नहीं हो सकता। काश राशि इस बात को अब भी समझकर कुछ कर ले। तभी लीना ने देखा कि निशा एक कोने में खड़े हुए अपने लिपस्टिक को टचअप कर रही थी। दोस्तों, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं लगता, उसे कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हासिल किया जाता है। आजकल जो लड़कियां जॉब करती है, कम पढ़ी लिखी है, स्किल डेवलप नहीं है, तो अपने लेवल पर काम करे और स्किल सीखने की कोशिश करे, ना कि किसी शॉर्टकट के तरीके से सबके सपने देखे। ये दुनिया एक अप्रिशिएट के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा करती है। इसे समझे और अपने आप को बेवकूफ़ बनने से रोके। आपने इस कहानी से क्या सीखा, मुझे कमेंट ज़रूर करें।